इसके बाद फिर डोरी लगा के निकाल करके जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। सिख गुरु साहिबानों की नवीं पातशाही, इन्हीं सिखों के नवम गुरु तेग बहादुर जी, एक बार उनका सत्संग चल रहा था। गुरु जी सत्संग सुना रहे तो बगल में पाठी, पाठी माने पाठ करने वाले, जैसे अपने गुरु महाराज सुनाते थे, बगल में कोई देखो किताब पढ़ते थे, दोहा चौपाई, और गुरु महाराज उसको एक्सप्लेन, उसकी एनालिसिस करते थे। उनको सिखों के यहाँ पाठी कहा जाता, पाठ करने वाले। पाठी बगल में बैठ करके पढ़ रहे, गुरु महाराज सत्संग सुना रहे। तब तक एक कलंदर, कलंदर माने मदारी, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में आप मदारी कहते, कलंदर। अब तो कम, पहले बंदरी नचाने वाले, भालू ओले लेकर मदारी लोग डम 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 डमरू बजा के गांव गांव मांगते खाते आते थे, सर्कस दिखाते थे, कमाल दिखाते थे, बंदर बंदरी नचाते थे। एक कलंदर यानी मदारी, एक रीछ, रीछ कहते हैं भालू को, और भालू के नाक में लोहे की गुल्ली लगी है, उस पर रस्सियां कसी हुई हैं। उस रस्सी को मदारी पकड़े हुए अपना भालू लेकर गांव गांव नचाते हुए, दान दक्षिणा लेते हुए उसी रास्ते जा रहा था। गुरु साहिब का सत्संग चल रहा। उसने देखा कि भाई गुरु जी का सत्संग अब खत्म हुआ, पूरी हलवा। अब गुरुओं के यहाँ प्रसाद तो बढ़ता, कोई उसमें जात बिरादरी ऊंचा नीचा तो देखा, कोई आके प्रसाद ले ले। जैसे आप भी सत्संग में प्रसाद बांटते, कोई न्योता निमंत्रण थोड़ा दिया जाता, जो भी आ गया प्रसाद लेगा। और सिख गुरु साहिबानों के प्रसाद में ज़्यादातर हलवा, पूड़ी, पक्का भोजन सिखों के यहाँ चलता था। अब वो मदारी बेचारा भूखा था, उसने कहा गुरु जी का प्रसाद। अब उस जमाने में हलवा पूड़ी तो बहुत महत्व, अब आज के ज़माने में नहीं मिल रहा, उस जमाने मिलता कहाँ था। उसने कहा चलो भाई अभी सत्संग खत्म होगा, चलो हम भी प्रसाद ले लें, मिलेगा खाने को। अब उसको सत्संग से कोई मतलब नहीं है, बस उसको हलवा पूड़ी नजर आ रहा कि गुरु जी के सत्संग में प्रसाद में हलवा पूड़ी मिलता। अपना भालू लेकर के पीछे आकर के खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद गुरु जी ने सत्संग बंद कर दिया, और सत्संग बंद करने के बाद उस पाठी से कहते, इस मदारी को देख रहे हो? पाठी ने कहा गुरु महाराज ये तो अभी आपके सत्संग में आकर खड़ा हुआ। गुरु महाराज ने कहा इसके हाथ में एक भालू है, उस भालू को देखो, रीछ को। पाठी ने कहा गुरु महाराज मैं देख रहा हूं, मतलब क्या है, आपने सत्संग क्यों रोक दिया? अरे कहा बात बड़े मतलब की है, ये भालू कोई मामूली भालू नहीं है, ये तो तुम्हारा पिता आ गया, ये भालू तुम्हारा बाप है, पिता है। अब पाठी बेचारे सन्न रह गए, गुरु की बात थी। गुरु महाराज तो झूठ बोलेंगे नहीं, मजाक करेंगे नहीं। पाठी ने कहा गुरु महाराज मेरे पिताश्री आपके पिताश्री की संगत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। मेरे पिताजी को गुरु महाराज बहुत मानते थे। मैंने अपने पिताजी को बचपन में देखा था। अपने इलाके के पंजाब में लैंडलॉर्ड जमींदार आदमी थे, जिधर से निकलते थे लोग सलामी दागते थे, संगत उनके ऊपर लोट पोट होती थी। और मेरे पिता भालू बन गए। इतने बड़े गुरु की शरण में नामदान मिला, भजन किया, भक्ति किया, सेवा किया। गुरु महाराज मैंने देखा था, मेरे पिता गाड़ी में भर भर करके गल्ला संगत की सेवा में भेजा करते थे, भंडारा अकेले चला देते थे। इतने पैसे वाले बड़े आदमी थे, और आज उनकी ये गति कि भालू बन गई इतनी सेवा भक्ति पर। फिर हम जीवों का क्या होगा उद्धार? मुझे अफसोस ही नहीं, कष्ट भी है। मेरे पिता जब पगड़ी बांध कर दरवाजे पर बैठते थे
तो अच्छे अच्छे लोग देख करके कांप जाते थे। आज मेरे दादा भालू बनकर एक मामूली गरीब आदमी मदारी 2-4 डंडा रोज पीठ पर बना रहा। गुरु महाराज मुझे बहुत दर्द हो रहा। गुरु महाराज ने कहा धीरज रखो, तुम्हारे पिता से कुछ गलती हो गई। सत्संगी थे, संगत में थे, गुरु की सेवा में लगे थे, लेकिन सेवा करते ही कुछ गलती हो गई। पाठी ने कहा गुरु महाराज एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए गलती क्या हुई। कहा देखो राज की बात बता, किसी से बताना मत। तुम्हारे पिता संगत की सेवा में गुरु महाराज के पास बैठते थे मंच पर, और जब सत्संग खत्म होता था तो मंच से ही चौकी पर बैठकर लोगों को प्रसाद बांटते थे। ये तुम्हारे पिता की ड्यूटी गुरु महाराज ने दिया था। संगत उनको बड़ा प्यार दुलार करती थी, बड़े आदमी थे ही, उनकी ड्यूटी ही थी कि गुरु महाराज की चौकी पर बैठकर लाइन से सत्संगी आ रहे, दर्शन कर रहे, प्रसाद दे रहे। एक बार बांग्लादेश माने जंगली देहाती इलाका, वहाँ के कुछ प्रेमी मंडी बाजार से बैलगाड़ी में सामान लेकर गांव जा रहे थे। दिन डूब रहा था, सड़कें थी नहीं, उबड़ खाबड़ सड़कें। उन्होंने जंगल में गाड़ी खड़ी कर दी। देखा गुरुजी का सत्संग खत्म हो चुका था, तेरा पिता प्रसाद बांट रहे थे। उन्होंने कहा बाबूजी, अब लाइन लगी थी उनकी गाड़ी, उनका दिन डूब रहा था। उन्होंने थोड़ा साइड से चलकर बाबूजी थोड़ा प्रसाद हमको भी दे दीजिए, हमको दूर जाना, हमारे गाड़ी बैल जंगल में पड़े, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तुम्हारे पिता ने जब उनको देखा तो उनके कपड़े फटे पुराने थे, पैरों में जूते चप्पल नहीं थे, बाल उनके धूल मिट्टी से भरे थे। उनको गरीब कंगाल भिखारी जानकर तेरे पिता ने अपमान किया, डांटा, कहा चलो पीछे हटे, लाइन में चलो, ना जाने कहाँ से चले आए। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने कहा बाबूजी एक टुकड़ा हमको दे दीजिए, हम लोग उसी में बांट कर ले लें, हमको देर हो जाएगी, जंगल में रात हो जाएगी। तुम्हारे पिता को इतना गुस्सा क्रोध आ गया, उन्होंने उस सत्संगियों को गाली दे दिया। कहा चलो हटे पीछे, न जाने कहाँ से रीछ चले आते, रीछ माने भालू होता। उनके कपड़े उपड़े को देख करके तेरे पिता ने उनका अपमान कर दिया। और वो लोग नामदानी सत्संगी थे जो इतने श्रद्धा से प्रसाद मांग रहा। तब उन्होंने मिट्टी में एक बतासा का छोटा सा टुकड़ा गिरा हुआ मिट्टी में था, उसी को उठाया, उसमें मिट्टी लगी थी, उसी को फोड़ करके थोड़ा थोड़ा ले लिया। वो तो चले गए और आंसू बहाते रोते चले गए। तुम्हारे पिता को यही श्राप बद्दुआ लग गई। खैर उन सत्संगियों ने कोई श्राप नहीं दिया, सत्संगी किसी को श्राप क्यों देंगे, लेकिन ईश्वर के विधान में, काल के कानून में सत्संगी का, नामदानी का अपमान करने का तेरे पिता को सजा मिल गई। उनको रीछ कहा, वो तो रीछ बने नहीं, तुम्हारा पिता ही रीछ बन गया, तुम्हारा पिता ही भालू बनकर जन्म ले लिया। पाठी ने हाथ जोड़ा, कहा गुरु महाराज मेरे पिता को माफ कर दीजिए, मेरा कलेजा फटा जा रहा, अपने पिता को भालू की हालत में देख करके मेरे कलेजे फट रहे। मैं तो सोचता था मेरे पिता सतलोक चले गए, मेरे पिता को मोक्ष मुक्ति मिल गई, इतने बड़े गुरु के शिष्य थे, और आज मेरे पिता भालू बनकर डंडा मार रहा। एक गरीब आदमी 2-4 डंडे रोज बजाता, गांव गांव नचा रहा। तब गुरु महाराज मुस्कराए, कहा चिंता मत करो, तेरे पिता के श्राप का अंतिम दिन आ गया, इसके आगे अब सजा नहीं है। उन्होंने तुरंत मदारी को बुलाया, मदारी भालू लेकर आया। गुरु महाराज ने प्रसाद का एक छोटा सा टुकड़ा बतासा फोड़ करके भालू के मुंह में डाल दिया। भालू उसको चूस करके घोंटने लगा। जैसे जैसे प्रसाद अंदर गया, भालू मूर्छित यानी बेहोश होने लगा, और थोड़ी देर में भालू बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प करके तब तक मर गया, वहीं सामने मर गया। मदारी ने सोचा गुरुजी ने हमारे भालू को जहर दे दिया, भाई इतनी जल्दी कुछ खिला देने में कोई मर जाए,
तो आदमी सोचे कि भाई ये प्रसाद नहीं जहर दे दिया हमारे भालू को। मदारी लगा रोने चिल्लाने की, गुरुजी को हमसे क्या दुश्मनी थी, यही मेरी रोजी रोटी थी, 2 पैसा कमाता था, आज गुरुजी ने मेरे भालू को मार डाला। अब मदारी जो है सत्संगियों से भिड़ गया, हमारा भालू 2 जिंदा करो। जब गुरु महाराज ने झगड़ा देखा तो धीरे से अपनी कुटिया में चले गए। संत महात्मा जल्दी झगड़ा में नहीं पड़ते, झगड़ा करो आप रगड़ा झगड़ा करो। गुरु महाराज चुपचाप देखकर बस चले गए। वो चले गए अपनी कुटिया में, मदारी सत्संगियों से भिड़ गया। सत्संगी समझदार हो तो समझे भाई कोई बात तो है, गुरु जी ने जहर नहीं दिया, प्रसाद खिला, भालू मर गया। तो जो समझदार सत्संगी थे आगे आए, उन्होंने मदारी से कहा, देख भाई मदारी, तेरा भालू तब जिंदा होगा नहीं। हाँ तुमको पैसा चाहिए, इसका दाम बोल दे, अपना भालू ले जाके दूसरा भालू खरीद ले। तुमको रोजी रोटी चलानी है, दूसरा भालू खरीद करके गांव गांव नचाओ। ये भालू तो कोई विशेष भालू है और गुरु जी ने इसको अपने अधीन कर लिया। अब ये तुम्हारा भालू जिंदा नहीं होगा। खैर मदारी को पैसा दिया, भोजन कराया, वो तो 2 पैसा ज़्यादा दे दिया। मदारी तो खैर किसी तरह माना और चला गया। इसके बाद गुरु महाराज ने देखो पाठी से कहा कि मेरे रहते ही ये बात किसी को मत बताना, मैं तुमसे बता रहा हूँ। तेरे पिता की 84 महीने काट दिया, बस एक ही जन्म की सजा थी। ये नहीं कि गाय बैल कुत्ता बिल्ला यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। कहा वो तो आम जीवों के लिए, जिनको सदगुरु नहीं, संत नहीं, नामदान नहीं, उनको करोड़ों करोड़ों जन्म गाय बैल कुत्ता बिल्ला, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रबजैया, कई जन्म है बिरबिर खोइया। लेकिन तेरे पिता का एक ही जन्म में इनका श्राप पूरा हुआ, कर्म कटा, मैं इनको दे। फला गांव में फला सत्संगी के घर में तेरे पिता का जन्म होगा, मैं जन्म दिलवाने जा रहा हूँ। वहाँ एक अच्छे सत्संगी के घर में बच्चे के रूप में पैदा होंगे। अगला जन्म इनका और अच्छा होगा, संस्कार अच्छा होगा, वातावरण अच्छा, और अगली बार जब ये मेरे सत्संग में आएंगे कि इनके अंदर अब क्रोध नहीं होगा, क्योंकि रीछ की जोनी में जाकर इतना डंडा बजा है, भालू का जन्म पाकर इतना डंडा बजा है, इनका सारा गरूर गुमान घमंड अहंकार खत्म हो गया। अब तुम्हारा पिता जब नामदान लेकर संगत में फिर उपस्थित होगा और मेरी संगत में मैं भी जिंदा हूं, दोबारा मैं मेरी ही शरण में आएगा, लेकिन अब की बार उदारवादी होगा, इसके अंदर गुस्सा नहीं होगा, क्रोध बचपन से ही संस्कारवान होगा, और अगली इस जन्म में मैं तेरे पिता का उद्धार करूंगा। इसलिए उद्धार की कार्रवाई कई जन्म का खेल है। संस्कार नहीं बदलेगा, अगले जन्म में बदल जाएगा। कुछ मार पड़ेगी, कुछ मान लो सत्संग नहीं सुधार पा रहा, सुन सत्संग पुष्ट हुआ भाई, लोक लाज सब गई नशाई। सत्संग ऐसा साबुन है जो हमारे मन के विकार को दूर करता, मन की गंदगी को साफ करता। लेकिन अब सत्संग भी क्या करे, जब कपड़ा एकदम गंदा है, जब से सिला इस पर साबुन लगा ही नहीं, बस गंदगी लाते गए, अब कितनों साबुन लगाओ कपड़ा फट जाएगा, साफ ही नहीं होगा। अब इतनी पापों की गठरी भारी है कि सत्संग का साबुन नहीं काम कर पा रहा, तो फिर भजन कैसे बनेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। मन की गिल्टी गई नहीं, मन के विकार गले नहीं, मन की सफाई शुद्धि हुई नहीं, तो कान में उंगली डालने से भजन बनेगा। तब तो कान में उंगली डालने से नींद आएगी। मन में विकार है, गंदगी है, माला जपोगे तब तक हाथ से माला छूट जाएगी, आपको पता ही नहीं। माला गिर गई फिर उठाओगे, 2 माला जपोगे फिर माला गिर गई। ये सब मन की अशुद्धि का लक्षण है।
पहले मन को तो शुद्ध करो, और मन को शुद्ध करने की सबसे अच्छी जगह इस कलयुग में सुन सत्संग पुष्ट हुआ भाई। सत्संग महिमा है ति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। यही सत्संग ज्ञान मंदाकिनी ज्ञान गोदावरी में जब कुछ दिन, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब इस ज्ञान मंदाकिनी ज्ञान गोदावरी में बराबर आप विधिवत स्नान करोगे, मज्जन करोगी, तो मन की काई आपकी धुलेगी, मन निर्मल होगा। बाकी और कोई जुक्ति जुतन इस कलयुग में नहीं है। कलयुग जोग जग ने कुछ भी करो, मंदिर देवालय शिवालय पूजा पाठ गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, कुंभ नहाओ महाकुंभ नहाओ, ये करो वो करो, रामायण पढ़ो गीता पढ़ो, कहाँ किसी का मन शुद्ध हो रहा। रामायण पढ़ते हैं फिर भी मन वही है, अंग्रेजी पढ़ लिया तब भी मन वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया मन वही है। मथुरा के सबसे बड़े इंजीनियर बन गए, मथुरा के सबसे बड़े डॉक्टर, लेकिन मन में कोई अंतर। काम करो, लोभ मोहंकार और लूटपाट रहे, पैसा लूटो ये मारो। पढ़े लिखे लोगों का तमाशा देखो, भाई मार दिया, भतीजा मार दिया, चाचा मार दिया, भाई मार दिया, ये बनाओ पैसा बनाओ और ज़्यादा और ज़्यादा। गरीबों के जेब से पैसा लेते, 2 लाख तनख्वाह मिलती, लेकिन गरीब के जेब से 50 रुपया के लिए भीख मांगते, दे दो घूस दे दो घूस दे दो। ये सब मन का विकार ही तो, मन की गंदगी है। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ये 10वीं गली में दोनों आंखों हल्का नहीं होगा। हल्का नहीं उड़ेगा कैसे? वजनदार होगा तो मन उड़ेगा। जब ये निर्मल होकर के बिल्कुल हवा की तरह एकदम, जब ये हो जाएगा हल्का, जैसे गैस से भरा गुब्बारा उड़ जाता, ऐसे ये मन देखो यहाँ उड़ करके आएगा, एकाग्र होगा, और तब ये भजन भक्ति सब कुछ बनने लगता।